जो लोग यह बोलते हैं कि तुम घर पर रहकर आकर करती क्या हो, तो फ्रेंड्स ये सवाल हर घर का होता है, हर घर की हाउसवाइफ के लिए होता है। और आज इसी सवाल के ऊपर आज मैं एक वीडियो लेकर के आई हूँ और इसी टॉपिक पर हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और देखें कि आखिर हम औरतें आखिर घर में रहकर करती क्या मैं हैं। आप सबके साथ में अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी, जो कि होता है हस्बैंड और बच्चों के स्कूल से जाने के बाद। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इधर भी कपड़े पड़े हुए हैं, टॉवल वगैरह ऐसे पड़ी हुई हैं। बाहर का दिखाती हूँ, ये देखिए चप्पल वगैरह सब इस तरह से कुछ पड़ा रहता है। और पूरा घर किस तरह से फैला रहता है। ये कपड़े मैंने धुले थे, तय नहीं बन पाई है। और अब मैं इस रूम की हालत आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ बेडरूम की इस तरह से कंडीशन है। ये देखिए, बर्तन भी नाश्ता वगैरह करके गए, सब रखे हुए हैं। पूरा बेड ऐसा फैला हुआ है, ये सब फैले हुए हैं। कुछ बर्तन कुछ सामान यहाँ पर भी रखा हुआ है। सारा वैसलीन वगैरह यहाँ पर रखी हुई है। और अब मैं आपको इधर की दिखाती हूँ, इधर का क्या हाल है। तो ये देखिए, इधर भी सामान पड़ा हुआ है। और किचन की हालत दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, सबसे ज़्यादा मैसी किचन रहता है, पूरा का पूरा इसी तरह से पड़ा हुआ रहता है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये सारा काम मैं सब बच्चों के जाने के बाद करती हूँ, हस्बैंड के जाने के बाद करती हूँ। तो यही मैं आज आप सबके साथ में रूटीन शेयर करूँगी। अभी आपने मेरा पूरा घर देख ही लिया है कि किस तरह से पड़ा हुआ है। और अब मैं इन सब काम में करूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि कितनी कमर तोड़ मेहनत के बाद ये सब मुझे सेट करना पड़ता है। स्टोर की हालत आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से पड़ी हुई है स्टोर की हालत भी। तो पूरा घर मेरा इस तरह से मैसी होता हुआ रहता है सुबह को। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ तैयार होकर अपना जंग लड़ने के लिए सुबह की। और ये सिर में रात को लगाया था तेल, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। किसी के पास कुछ इलाज हो इस चीज़ का तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मैं कुछ दिनों में लग रहा है ना जिस तेज़ी से मेरे बाल झड़ रहे हैं मैं गंजी हो जाऊँगी। तो बस आ गई हूँ कमर कस के अपने सुबह की मॉर्निंग की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने पूरे घर की हालत देख ही ली है, कितना बेकार घर हुआ रहता है सुबह को। और मुझे लगता है ये हर घर की कहानी होगी, क्योंकि अगर सुबह को सब लोग मतलब पढ़ने वाले ड्यूटी वाले अगर टाइम से निकल जाते हैं तो एक तो हमारा पड़ाव वहीं ख़त्म हो जाता है कि हाँ वो सब लोग आराम से टाइम से निकल चुके। अब बचता है हमारा काम, मतलब कि पूरे घर का काम, जो कि पूरी तरह से घर फैल जाता है, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बस ये सब हमें सेट करना होता है। अब जो लोग ये पूछते हैं ना कि आखिर घर में रहकर तुम करती क्या हो, तो उन लोगों को ये वीडियो सुबह का दिखाना चाहिए। और मतलब सुबह का घर दिखाना चाहिए जैसा भी सबका रहता है। और जब दोपहर में वो लोग आते हैं या शाम में आते हैं उस टाइम का दिखाना चाहिए कि क्या तुम लोग यहाँ पर जो सामान रख के गए थे तुमको सब वहीं पे मिला है। तो इस चक्कर में जो हमारा कुछ भी वो नहीं होता, क्योंकि घर का काम किसी को दिखाई देता है किसी को नहीं दिखाई देता। तो बस अभी मैं आ गई हूँ, बर्तन वगैरह रख दिए हैं। खिड़की से धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी मैं थोड़ा सुबह सुबह का मौसम ऐसा होता है ना, हल्का सा मतलब ठंडा तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलाव है मौसम में। तो मैं सुबह सुबह को खिड़की खोल देती हूँ, अच्छी इधर से धूप आती है। और बस अभी के लिए मैंने बंद कर दी, क्योंकि अब तेज़ धूप आने लगी है। और मैं अपने चादर वगैरह बेड वगैरह मैंने सारा झाड़ लिया है, क्योंकि बेड पे ना बहुत ज़्यादा धूल दिखाई देती है। ये मतलब इस पर वाली वाइट वाइट सा मतलब पूरा धूल हो जाती है। तो डेली की सफाई करनी पड़ती है और कभी कभी इसकी डीप क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन इतना काम तो ये डेली का ही होता है। और बेडशीट मैंने कल ही चेंज की थी, जो आप लोगों के साथ शायद शेयर नहीं करी है, मैंने वीडियो नहीं बनाया था सुबह का। फिर कल तो मैंने ये बेडशीट कल ही चेंज की थी, इसलिए मैं आज बेडशीट को चेंज नहीं करूँगी, 2-4 दिन इसी को चलाऊँगी। तो उधर की क्लीनिंग करने के बाद में यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रखा ही जाता है। जब कोई चीज़ रखी होती है ना तो कोई भी उठा के मतलब कहीं पे भी रख देता है, कोई अपनी चीज़ को जगह पे नहीं रखता। और यहाँ पे भी बच्चों के खेल खिलौने, बच्चे आते हैं खेल के किधर का किधर रख देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन चार्जर वगैरह की रहती है, ये कहीं से उठाओ कहीं रखो, ये कभी अपनी जगह पर नहीं मिलने वाले हैं। तो बस वो कमरा थोड़ा बहुत सेट करने के बाद में जो मोटा मोटा रहता है वही डेली का रूटीन रहता है। और इस कमरे में ये देखिए, जैसे ही शाम को बच्चे खेलते हैं पढ़ते हैं
तो फालतू के उनके खिलौने, किताबें, नोटबुकें सब इधर उधर पड़ी होती हैं। तो इसी तरह से बखेर कर रख देते हैं, क्योंकि वो शाम को लेट खेल के आते हैं, फिर मैं भी बिजी हो जाती हूँ और फिर रात को वो 9-10 बजे करीब नीचे बैडमिंटन मतलब खेलते हैं, तो इसी तरह से फेंक देते हैं। और इनके ये कपड़े वगैरह निकले हुए हैं जो कि ये छोड़ के गए थे, जो इन्होंने कल पहने थे और आज गए हैं स्कूल। तो इसी तरह से रहता है मेरा पूरा मॉर्निंग का रूटीन, भागम भाग रहती है और पूरे मतलब ये 1 घंटे के अंदर ही मुझे करना होता है। और जितना जल्दी हो जाए मतलब उतना अच्छा रहता है, 1-1.5 घंटा ही लगता है मुझे ये सब करने में। तो बस देखिए थोड़ा बहुत सेट करने के बाद में, थोड़ा बहुत क्या मैंने पूरी तरह से ही सेट कर दिया। और ये देखिए गिलास निकला है बेड के नीचे, मैं देख रही थी कि ये गिलास कम है, क्योंकि हम लोगों को तो पूरे अपने बर्तनों की किसी भी चीज़ हो घर में अगर कुछ नहीं दिखे तो वो कमी एकदम महसूस हो जाती है कि हाँ ये चीज़ नहीं है। तो ये देखो गिलास वगैरह सब बेड उड के नीचे ऐसे ही रहता है, बच्चे जहाँ मन करे वहाँ फेंकते हैं और कितना भी बोलो लेकिन उन्हें अपनी जगह पर रखने की आदत है नहीं अभी। तो बस देखो कितना कचरा निकलता है, ये इधर उधर सारे कोनों वगैरह से झाड़ झूड़ के निकालना पड़ता है। और ये वाला मेरा राशन का जो सामान आया था ना, अभी मैं नहीं लगा पाई हूँ इसको, कई दिन लेट हो गया है और बीच में भी मैं कहीं चली गई थी इसलिए मेरा थोड़ा लेट हो गया। कहाँ गई थी वो भी आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा। तो बस अभी झाड़ू वगैरह सारे में लगा दी है, क्योंकि सबसे पहले घर में झाड़ू मैंने ना लगाई थी सुबह को हल्की हल्की, जो मतलब ऐसे ही लगा देते हैं तो, और अच्छी तरीके से मैं लगाती हूँ इन सब लोगों के जाने के बाद ही। तो झाड़ू वगैरह मैंने बाहर तक जीने तक सब निकाल दी है और अभी आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में अगर एक बार साफ़ हो जाएगा पूरी तरह से तो फिर मैं अपना किचन का मुझे टेंशन नहीं रहेगी और मैं ये अपना सारा साफ़ सफाई का काम फिनिश करके खाना वगैरह बना दूँगी, क्योंकि हस्बैंड को आना होता है 12 बजे खाना खाने के लिए और फिर मुझे ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो बस मैं आ गई हूँ बर्तन वगैरह धुलने के लिए। सुबह के बर्तन भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मुझे लगता है पूरे घर के साथ साथ किचन भी सबसे ज़्यादा मैसी हमारा रहता है, क्योंकि बस ये रहता है कि जल्दी जल्दी हो जाए, फिर एक बर्तन की जगह चाहे हमारे 2-2 बर्तन ही क्यों ना ख़राब हों, और इसी चक्कर में हमारे जो ज़्यादा से बर्तन हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों को आदत है ये सब करने की और मैं पूरे मतलब मन से ही करती हूँ। अगर मतलब अपने ऊपर ये ऐसा लगेगा ना कि हाँ ये वाला काम कितना है कैसे होगा, तो फिर नहीं हो पाएगा और हमें बहुत ज़्यादा भारी भी लगेगा। तो पूरा एंजॉय करते जाओ और अपने काम को करते जाओ, क्योंकि करना तो है ही। हाँ जब कभी भारी लगता है, जब तबीयत वगैरह ख़राब होती है तब अच्छा नहीं लगता, तब ऐसा लगता है कि इतना सारा काम पड़ा हुआ है ये मैं किस तरह कर पाऊँगी, हिम्मत नहीं होती है। लेकिन जब सब कुछ ठीक रहता है तो पूरे मन से ही करती हूँ, क्योंकि ये हमारा काम है और अच्छी तरह से मतलब करेंगे हम तभी हमारा ज़्यादा मन करेगा करने का। और बस सब बर्तन वगैरह सारे धुल दिए हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत छींटें लग ही जाती हैं जब तेल वेल के मतलब छौंक वोंक लगाते हैं हम ऊपर तक, तो मैं हल्का हल्का यहाँ साबुन का मार कर कपड़े से साफ़ कर दूँगी। ज़्यादा तो गंदगी मैं नहीं करती हूँ, मतलब खाना वाना बनाते समय मेरे से इधर उधर कुछ गिरता भी नहीं है, तो ये मेरा काम बहुत आसान हो जाता है, मुझे ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती। तो बस अभी मैं ये चूल्हा वगैरह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये भी हमारा डेली का ही रूटीन होता है, सुबह शाम दोपहर का तीनों टाइम का। सबसे पहले हमें गैस वगैरह को साफ़ करना होता है, स्लैब वगैरह सब साफ़ करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा खाना बनता है और यहाँ की सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस फ्रेंड्स इधर मैंने गैस वगैरह साफ़ कर दिया और धीरे धीरे मेरे एक एक करके सारे काम होते ही जा रहे हैं। और बस अभी मैं यहाँ पर साफ़ कर दूँगी स्लैब वगैरह को, गीला कपड़ा मार के मैं साफ़ कर दूँगी, एकदम साफ़ हो जाता है। और ये तवा रह गया धुलने को तो इसको अब मैं धुल दूँगी। बस ये सब काम करने के बाद में मैंने झाड़ू तो पहले लगा ही दिया था, अभी मैं पोछा मार दूँगी। आज मैं बाहर की धुलाई नहीं कर रही हूँ, रोज़ रोज़ बाहर की धुलाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो बस मैं पोछा ही मार दूँगी सारे में आज, यहाँ पर भी और उधर भी। और आज मैंने जीने पर भी पानी नहीं डाला है, बस झाड़ू बाकी लगाई है। तो बस सबसे पहले पोछा मारूँगी। और फ्रेंड्स इस काम को करने में ना बिल्कुल सुबह को इतना ज़्यादा मतलब हो जाता है, 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। और मेरे यहाँ पर क्या है ना कि धूल बहुत ज़्यादा आती है, मतलब हद से ज़्यादा धूल आती है, तो मुझे सारी चीज़ों पर कपड़ा मारने में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा इस वजह से ज़्यादा जाता है। वरना तो ये ज़्यादा काम नहीं है, आधा से पौना घंटा में तो हम झाड़ू पोछा कर लेंगे आराम से। ज़्यादा बड़ा भी मेरा घर नहीं है जो कि ज़्यादा टाइम लगेगा, पर सबसे ज़्यादा टाइम मेरा उसी में जाता है। यहाँ पर धूल ज़्यादा आती है तो गीला कपड़ा मतलब सारे पे, खिड़की दरवाजे बेड उड वगैरह सभी पे लगाना पड़ता है, वरना तो वो फिर वाइट वाइट सा दिखता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
तो बस ये सब काम करने के बाद में फ्रेंड्स मैं अपना काम करूँगी और फिर खाना वाना बनाऊँगी। और इसी तरह से मेरा रहता है मॉर्निंग का रूटीन। आप सबका कैसा रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए या फिर सभी के घर का देखना चाहिए कि सुबह को किस तरह से हम छोड़ के जाते हैं और हमें बाद में किस तरह से मिलता है। तो बहुत बहुत मेहनत लगती है ये सब सेट करने में, ऐसे ही नहीं हो जाता। तो ये वाला सवाल बहुत गलत किया जाता है कि जो है तुम घर में आखिर करती क्या हो। तो ये भी काम ही है और इसमें भी मतलब मेहनत ही लगती है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलूँगी ही जल्दी ही। बाय बाय फ्रेंड्स।